बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मी मिसिज अन्नम आसिम, उर्दू टीचर। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात नहम का सबक नंबर 3 काहली। उसकी मश्क करेंगे हम। मश्क में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तसर सवालात के जवाबात, कसीरुल इंतहाबी जवाबात, दुरुस्त गर्द वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले है सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाबात दें। अलिफ, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब है दिल की कुव्वतों से सही तरीके से फायदा ना उठाना। आसान लफ्जों में इसका मतलब है कि इंसान अपने आप को सोच, फिक्र और अमल से लाताल्लुक करके बगैर किसी मकसद के बेकार पड़ा रहे। बे, इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? जब इंसान अपनी तालीम और अकल को काम में लाने के लिए आर्जी जरूरतों का मुंतजिर रहे और अपनी दिली कवा को बेकार डाल दे तो वो नहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। जीन, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना क्यों लाजिम है? किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना इसलिए लाजिम है ताकि हमें अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम को फिक्र और मुस्तैदी रहे। अगर हमें कुव्वते अक्ली को काम में लाने का मौका हासिल नहीं तो हमें इसकी फिक्र कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो मौका कैसे हासिल हो सकता है। दाल, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा उस वक्त तक हमें अपनी कौम की बेहतरी की कुछ तवक्को नहीं है। कौम की बेहतरी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर कुआए दिली को काम में लाया जाए। सवाल नंबर 2 है आगे। सबक काहली के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। सबसे पहला अलिफ है, रोटी पैदा करने के लिए नहायत जरूरी है मेहनत। लोग बहुत कम काहिल होते हैं रोजाना मेहनत करने वाले। जीन, हर एक इंसान पर लाजिम है अपनी अंदरूनी कवा को जिंदा रखें। कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है काहली छोड़कर। सवाल नंबर 3 है, मौजू अल्फाज से खाली जगह पुर करें। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश है काहली। बे, जब उसकी दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी डैश में पड़ जाता है हैवानी खसलत। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाए दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है उसका भी यही सबब है कि हमने डैश इख्तियार की है काहली। किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना ना चाहिए बेकार। सवाल नंबर 4 है, दर्जेर अल्फाज के मुतजाद लिखिए यानी उल्ट अल्फाज लिखने हैं। तो काहली चुस्ती, अकल बेवकूफ़ी, आर्जी दायमी, वहशी महज़्ज़ब, शक यकीन, मसरूफ फारिग। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त बयान के आगे टिक और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है दुरुस्त। हाथ पांव की मेहनत अब काते बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए जरूरी नहीं गलत। ये सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं गलत। काहली एक ऐसा लफ्ज है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं दुरुस्त। सवाल नंबर 6 है, अराब लगाकर दुरुस्त तलफ्फुज वाज़िया करें। सबसे पहले है काहिल, काफ जबर अलिफ हे जेर लाम काहिल। कवा, काफ पेशवाओ ये खड़ी जबर। तबीयत, तोई जबर बेजेर ये आइन जबर ते। तहरीक, ते जबर है रे जेर ये काफ। रफा, रे जबर फे जबर आइन रफा। सवाल नंबर 7 है, सर सैयद ने इस मजमून में 2 तरह की काहली में फर्क किया है। क्या वो एक वो जो हाथ पांव से मेहनत ना करने का नाम है और दूसरी वो काहली है जिसमें इंसान की दिली कवा बेकार पड़ी रहती है।
सर सैयद दूसरी कहानी को बुरी कहानी करार देते हैं। गौर करके बताएं कि दिली कवा को बेकार छोड़ने का क्या मतलब है और इंसान कैसे दिली कवा को बेकार के बाद हैवान और वहशी हो जाता है। तो इसमें ये बयान करते हैं कि जब अकल और समझ को छोड़ देता है इंसान और अपनी सलाहियतों और अहलियतों से भरपूर तरीके से फायदा ना उठाए, दिली कवा को बेकार छोड़ दें, तो इंसान आम तौर पर वहशियाना बातों की तरफ माइल हो जाता है, जिसमें क्या है कि वो जुआ खेलता है, कुमारबाजी करता है, तमाशबीनी बन जाता है। इसी तरह रफ्ता रफ्ता वो हिमान और जंगली की जैसी खुसूसियात का हामिल हो जाता है। इसलिए इसमें और एक जानवर में कोई फर्क बाकी नहीं रहता है। आगे है सवाल नंबर 8। कुव्वते अक्ली वो इंसानी सलाहियत है जो हर शय और हर मुश्किल में हर मसले को समझने और सुलझाने का काबिल एतमाद जरिया है। किसी ऐसे मसले की निशानदही करें जिसे आपने अपनी अकल की मदद से सुलझाया हो। ये आमतौर पर आप लोगों के ये सवालात पेपर में नहीं आते, लेकिन समझने के लिए आप लोग इस मश्क को मुकम्मल किया करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसको करना है। तो मुझे कुतुब बीनी का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का, देखने का, हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का। मुझे अक्सर मुख्तलिफ किताबों की ज़रूरत रहती है नई किताबें खरीदने के लिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। आप लोगों ने यहाँ पर अपने शौक को भी यहाँ पर लिख सकते हैं या अपनी कोई सलाहियत को भी यहाँ जिसको आपने सुलझाया हो वो इसमें आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। तो ये मैं पढ़ रही हूँ। मैंने अपनी अकल की मदद से इस मसले का हल लाइब्रेरी की मेंबरशिप हासिल करके निकाला। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ने का शौक था। तो इसलिए उसने क्या किया कि वो किताबें नहीं खरीद सकता था, लेकिन मेंबरशिप कुछ ही पैसों में यानी 500 या 1000 रुपए में वो एक कार्ड मिलता है, वो लेकर उसने मसला हल किया कि वो तमाम किताबों को पढ़ सकता था। अब मैं पढ़ने के लिए बेहतरीन और कीमती किताबें बिला मुआवजा आसानी से हासिल कर लेता हूँ और उससे मुस्तफीद होता हूँ। ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, समझें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।